नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है सफलता सीरीज। उसी के तहत मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और यहाँ 10th क्लास का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डेली एक क्वेश्चन के साथ बेहतरीन तरीके के साथ कराया जा रहा है। दोस्तों, आज हम 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखने लग रहे हैं और इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जो कि इससे पहले सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही किए हैं। यहाँ पर हमें m का मान निकालना है, तो दोस्तों कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और 2x माइनस में 4y, इसे हम माइनस का कितना मान लेंगे 24, और ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप इसे है ना किसी भी विधि से वैसे हल कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो जब आप प्रतिस्थापन विधि लगाओगे तो मैंने क्या समझाया था आपको कि कोई सा भी एक समीकरण ले लो। तो मैंने ले लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो जब आप समीकरण 2 देखोगे तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस का 24। तो 2x 4y उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4y माइनस में 24। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 4y माइनस का 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो ये समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है, समीकरण 3। अब यहाँ से हमें ये समझना है कि समीकरण, अब मैंने किससे निकाला समीकरण 2 से, तो मैंने आपको कई बार बताया कि प्रतिस्थापन विधि में जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। तो समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और किससे रखोगे 3 से रखोगे, x का मान रखने पर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी पेन ले लेते हैं। 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। और चेक करें 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें किसका मान रखना है, x का। तो x का मान है क्या 4y माइनस में 24 अपॉन में 2 प्लस में 3y इक्वल टू में कितना है 11। अब दोस्तों यहाँ से 2 ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे 4y माइनस का 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा 3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम यहाँ पर देखेंगे तो 4y माइनस में 24 प्लस में कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू में क्या आएगा 11। ठीक है, तो 4y और 3y कितने हो जाएंगे दोस्तों 7y होगा। 24 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा प्लस का आएगा। 24 जब उस साइड जाएगा तो क्या आएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 से कैंसिल करोगे 5 बार। तो y की जो वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में दोस्तों किसका मान रख देंगे y का, तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हम यहाँ से रख, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे y का। यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जब समीकरण 3 देखेंगे तो समीकरण 3 है क्या दोस्तों, सबसे पहले तो ये लिख लो समीकरण 3 कहाँ है। समीकरण 3 है आपका 4y माइनस में 4y एक्स इक्वल टू में 4y माइनस में 24 अपॉन में 2। ठीक है, यही था ना 4y माइनस, हाँ, अपॉन में 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे।
तो जब हम दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे, एक्स 4, वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, माइनस में 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, माइनस में 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का क्या बचेगा 4 अपॉन में 4, सॉरी अपॉन में 2। माइनस का 4 क्यों, प्लस की 20, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में न तो एक्स की वैल्यू पूछी और न ही आपसे वाई की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको एम का मान निकालना है और एम के लिए कुछ कंडीशन दी है। एम के लिए क्या दिया, कुछ कंडीशन दी है। तो हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि एम के लिए क्या कंडीशन दी है। एम के लिए कंडीशन दी है कि वाई बराबर में एम एक्स प्लस में 3, वाई बराबर में एम एक्स प्लस में 3। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में कि एम का मान निकालने पर, एम का मान निकालने पर, ठीक है दोस्तों, एम का मान निकालने पर। तो जब हम एम का मान निकालने जाएंगे तो कंडीशन दी थी कि वाई बराबर में 3x प्लस में एम, यही दी थी ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। वाई बराबर में 3x प्लस में, वाई बराबर में 3x, वाई बराबर में एम एक्स प्लस में 3, एम एक्स प्लस में 3। ओके ओके, एम एक्स, वाई बराबर में एम एक्स प्लस में 3। आप कुछ नहीं, वैल्यू रख दो यहाँ से। जब आप वैल्यू रखने जाओगे दोस्तों तो y की वैल्यू कितनी है 5, ये दी है। y की वैल्यू कितनी दी है 5, और m तो m ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी दी है -2 प्लस का 3। अब बेटा दोस्तों यहाँ एक बात बताओ, 3 को इस साइड लाओगे तो क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का क्या बचेगा 2m। ऐसे ये कितना बच जाएगा यहाँ से 2, माइनस का 2m, यहाँ पर 2 अपॉन में माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू में m। ठीक है, और जब हम m की वैल्यू निकालने जाएंगे तो m की वैल्यू कैंसिल आउट होकर माइनस का क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारा आया कि m इक्वल टू में कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरीके से होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ दोस्तों, देखो आप, भाई क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन में आपसे ये बोला था कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11 और 2x माइनस में 4y माइनस में 24 को हल कीजिए और m का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर में एम एक्स प्लस में 3, ये कंडीशन दी थी आपको। तो अगर ये कंडीशन दी थी तो हम यहाँ से देखेंगे कि एक ये समीकरण बना लिया प्रतिस्थापन विधि के लिए और एक ये समीकरण बना लिया। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। तो मैंने समीकरण 2 ले लिए। जब मैंने समीकरण 2 लिया तो मैंने देखा कि 2x माइनस में 4y इक्वल टू में 24। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 4y को उस साइड ले जाएंगे तो 4y ये प्लस का होगा, माइनस का 24 पहले से ही दिया था। ठीक है, कोई चीज़ गुणा में होती है तो कहाँ जाती है भाग में, तो ये 2 भाग में आ गया। तो यहाँ से ये समीकरण 3 बन गया और ये x का मान निकला है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिससे आप निकालोगे, समीकरण आपने 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखने जाओगे, किस में रखोगे 1 में, और 1 से निकाला होता तो 2 में रखने जाते। अब यहाँ से लिख दिया मैंने समीकरण 1 में x का मान रखने जाओगे। अब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 माना था अपन ने 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। तो यहाँ x का मान रखेंगे। x का मान अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला पूरा 4। अब देख लें यहाँ x का मान थोड़ी देर पहले क्या निकाला 4y माइनस में 24 अपॉन में 2। तो 4y माइनस में 24 अपॉन में 2, ये पूरा x का मान निकाला दोस्तों। प्लस में 3y का 3y रहा, बराबर बराबर 11 रहा। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा लगेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 4y माइनस का 2y ये बचा, इक्वल टू में 3y बचा, इक्वल टू में 11। बेटा 4y और 3y जब जोड़ोगे आप तो 7y आ जाएगा। 24 यहाँ माइनस का था, उस साइड गया तो काय का हो गया प्लस का। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपने काय की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब जब y की वैल्यू निकल आई आपकी 5, तो सिंपल सी बात है समीकरण 3 में क्या रख दो, y का मान रख दो। तो यहाँ से क्या निकल आई आपकी x की वैल्यू निकली है। तो हमने जब जैसे ही मान रखा तो y की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 को 20 घटा दिया, तो यहाँ से माइनस का डिवाइड दे दिया तो माइनस का 2 आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब m निकालने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी थी कि y बराबर में एम एक्स प्लस में 3। तो y की वैल्यू 5, m की वैल्यू तो निकालनी है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, माइनस का 2 प्लस में 3, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 में से 3 गए 2,
और ये कोई चीज़ गुणा में होती है तो भाग में, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई अपन को, m की वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।